हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। ये पोम मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारा मैसेज हम सबको देती है कि अगर हम डिस्ट्रक्टिव लाइफ फैला रहे हैं, हम ह्यूमंस जो हैं वो लिटिल ऑर्गेनिज्म उसको हार्म कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी देर के लिए भले ही कुछ सेकेंड्स के लिए बट हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। तो ये जो कीपिंग क्वाइट पोम है वो है पैब्लो नेरूडा की। तो इसे स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। मतलब जो पोइट कहते हैं कि मैं 12 सेकेंड्स तक, हम सब 12 सेकेंड्स तक काउंट करेंगे और हमें उन 12 सेकेंड्स के लिए शांत रहना है, स्टिल रहना है। अभी जो 12 है, आखिर एक सवाल आएगा कि ये 12 ही क्यों लिया, 12 सेकेंड्स ही क्यों लिए। तो ये सिंबल है क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, 12 ही वर्क आवर्स होते हैं और 12 ही जॉडिक साइंस होती है। तो ये उस चीज़ का सिंबल है। आगे पढ़ते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। तो पोइट अब कहते हैं कि उन 12 सेकेंड्स के लिए अपने फेस को अर्थ की तरफ मोड़कर किसी भी लैंग्वेज में हम नहीं बोलेंगे। लैंग्वेज में ना बोलने का मतलब है कि जब हम किसी लैंग्वेज में बोलते हैं तो वहाँ डिवीज़न क्रिएट होता है और हमें डिवीज़न क्रिएट नहीं करना है। जब लैंग्वेज में बोला जाता है तो पता चलता है कि कोई उस रीजन से है, कोई इस रीजन से है, तो वही बात हमें यहाँ नहीं करनी है और हमें उन 12 सेकेंड्स के लिए स्टॉप रहना है और अपने आर्म्स को मूव नहीं करना है। इसका दूसरा सेंस ये हुआ कि जो बॉर्डर पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो वेपन्स का यूज़ करके जो वॉर करते हैं वो भी स्टॉप हो जाए। It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. जब हम 12 सेकेंड्स के लिए सभी एकदम शांत रहेंगे तो वो एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, मतलब कि बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट होगा जो कभी नहीं देखा होगा किसी ने। विदाउट रश, कोई भी जल्दीबाजी में नहीं होगा, सब आराम से शांत रहेंगे। विदाउट इंजन्स, इंजन्स का मतलब है कि कोई ट्रांसपोर्ट इधर से उधर नहीं जाएगा, सारी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद होगी, सारी मशीनें बंद होंगी, कोई मशीन चलेगी नहीं। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और उन 12 सेकेंड्स के लिए सभी शांत होंगे तो सभी साथ भी होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इतने दिनों से जो भागा दौड़ी और जो मशीनें चल रही थी वो एकदम से जब शांत होंगी, सारे लोग शांत होंगे एक साथ, तो वो सडन स्ट्रेंजनेस क्रिएट करेगा। एकदम से सब शांत हो जाएंगे तो सडन स्ट्रेंजनेस क्रिएट होगी। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Fishermen, जो फिशरमैन है इन द कोल्ड सी में, वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। इसका दूसरा मतलब ये है कि जो ह्यूमन बींग है वो लिटिल ऑर्गेनिजम्स को जो हार्म करते हैं, उन 12 सेकेंड्स के लिए ये जो जितनी भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है वो भी रुक जाएंगी। सॉल्ट गैदरर्स मैन होते हैं, उनके जो हाथ होते हैं वो भी गल जाते हैं क्योंकि जो सॉल्ट है उसे जमा करते करते उनके हाथ भी बहुत हार्म हो जाते हैं। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि हम इतनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं, आगे बढ़ने में इतने बिज़ी हैं कि हम खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। हम अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान ही नहीं देते। जब हम ऑल कीप स्टिल होंगे उन 12 सेकेंड्स के लिए तो हम अपने आप को देखेंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ कहाँ स्टैंड कर रही है, तो हम अपने आप को भी देखेंगे। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no truck with death. तो पोइट कहते हैं पैब्लो नेरूडा, जो लोग भी ग्रीन वॉर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स को जो है वो मतलब है कि डिफॉरेस्टेशन, जितने भी लोग पेड़ काट रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन को बढ़ा रहे हैं। वॉर्स विद गैस का मतलब है जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हार्मफुल गैसेस इंक्रीज़ हो रही है। वॉर्स विद फायर का मतलब है वर्ल्ड वॉर, जितनी भी अटोमिक चीज़ें यूज़ करके डिस्ट्रक्टिव वॉर्स हो रही है उसका मतलब है। इन वॉर्स में कोई एक हारेगा, कोई एक जीतेगा, बट जो जीतेगा उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा। और हमें इन सब चीज़ों को छोड़कर एक क्लीन पर्सपेक्टिव, क्लीन क्लोथ्स का मतलब है कि क्लीन पर्सपेक्टिव को अडाप्ट करना है।
हमें वो पुरानी बातें नहीं सोचनी है, हमें एक अच्छा और एक न्यू पर्सपेक्टिव अडाप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। और जब हम ये करेंगे तो हम ह्यूमैनिटी की जो भावना है उसको प्रमोट करेंगे और सभी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। इन द शेड का मतलब है वी प्रोटेक्ट ईच अदर। तभी पोइट बताते हैं कि कंफ्यूज नहीं होना है। उनका मतलब हमें जो कीप स्टिल होना है 12 सेकेंड्स के लिए, उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है। उनकी बातों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। लाइफ इट व्हाट इज़ अबाउट, जो लाइफ है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो करना है कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन वापस हमें अपनी लाइफ भी जीनी है। मतलब हमें वापस वो चीज़ें करनी है जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वापस इंजन्स भी चालू होंगे, वापस हमें रश भी होगा, लेकिन हमें इंट्रोस्पेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। टोटल इनएक्टिविटी है वो डेथ को इंक्रीज़ करती है, वो डेथ का सिंबल है, जो कि पोइट का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मैं कोई भी मेरा संबंध डेथ से नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी मतलब डेथ, मतलब है कि वो 12 सेकेंड्स के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, पर करो। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तभी पॉइंट कहते हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिंगल माइंडेड की मतलब सभी एक ही काम कर रहे हैं, सभी वही डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया उसी के पीछे जा रही है। वही मशीनों में काम करना, पैसे कमाना, कोई भी अलग नहीं सोचता, और हम इसी तरह अपनी लाइफ को मूव कर रहे हैं। फॉर वंस अगर हम कुछ सेकंड्स के लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो वो एक ह्यूज साइलेंस को क्रिएट करेगा, जो कि हमारी सैडनेस को इंटरप्ट ज़रूर करेगा। Perhaps the earth can teach us as when everything seems death and later proves to be alive. तो पोइट कहते हैं कि हम अर्थ से सीख सकते हैं, कि अर्थ हमें सिखाती है कि जैसे ही अर्थ पे सब कुछ डेड सा फील होता है, तभी वो प्रूव करती है कि वहाँ पे सब कुछ अलाइव है। जैसे कि जो सर्दियाँ हैं वहाँ उस वक्त सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन गर्मियाँ आने तक सारे जो पेड़ पौधे हैं खिल उठते हैं, फिर से एनर्जी सी आ जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जैसे डेथ हमें महसूस होती है, वैसे ही चीज़ें अलाइव हो जाती है। तो अर्थ हमें ये सिखाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि जहाँ पे स्टार्ट करते हैं वहीं पे एंड करते हैं। तो पोइट कहते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और तुम्हें शांत रहना है और मैं चला जाऊँगा। तो ये थी पैब्लो नेरूदा की बहुत ही ब्यूटीफुल पोम, जो बहुत ही अच्छा मैसेज देती है कि हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना ही चाहिए। तो ये थी बहुत ही प्यारी पोम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।